ये बार बार ऐसे विषय लेकर क्यों आते हैं कि जिससे सामाजिक रूप से एक विघटन, एक तनाव का माहौल बनता है? ये किसका प्रस्ताव था कि मनुस्मृति पढ़ाई जाए? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो ये है कि जैसा कि अभी आपने दिखाया भी, और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई इस तरह का ना कोई स्टेटमेंट है और ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान से मानती है कि संविधान से देश चलेगा। किसी और चाहे जो है किसी, चाहे मुस्लिम का जो है ग्रंथ हो, चाहे हिंदुओं का ग्रंथ हो, किसी ग्रंथ से चल नहीं सकता। तो इसके लिए आपने देखा होगा अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बात को साफ कर दिया है कि कहीं अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ये कोई ना प्रस्ताव था ना किसी प्रकार का है। अब रह गई बात, अगर भारतीय जनता पार्टी जिसने इस तरह का प्रस्ताव रखा उसको टर्मिनेट कर दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी को हटा देते आप और कार्रवाई कर देते। इससे ये संदेश जाता कि आपका कोई लेना देना नहीं है। देखिए बीसी, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बीसी से खुद इस बार अगर ऐसा होता, प्रस्ताव को पारित किया जाता, बीसी अगर प्रस्ताव को रखते, अब ये देखिए किसने रखा, इसके लिए जांच का लॉ फैकल्टी के किस माध्यम से, किस तो लॉ फैकल्टी का जो डीन हो उसको भी हटा दो। अब सबको पता डीन ही है। बिल्कुल आपकी बात से हम आपके, लेकिन ये बिना जांच के कि ये प्रस्ताव रखा गया, अगर ऐसा होता तो आज इसको, अगर भारतीय जनता पार्टी का हाथ होता तो इसको लागू करने के लिए, जैसा कि इसके पहले की भी, अरे वो तो हल्ला मचा, इतना बवाल हुआ इसलिए आप पीछे हटे, वरना तो प्रस्ताव आया था। पीछे नहीं हटे। लल्लू सिंह ने क्या कहा था कि 400 सीट इसलिए चाहिए, संविधान बदलना है। अरुण गोविल ने क्या कहा था, जिता दो, संविधान बदलना है। इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। इसी तरह ये मनुस्मृति इंट्रोड्यूस हो रही थी, क्या डीन के खिलाफ या दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। पकड़े गए, आप किनारा कर लेते हैं, काम बन गया, बहुत अच्छी बात है। ऐसी कोई बात नहीं। जिस प्रकार से आपने लल्लू सिंह जी का नाम लिया, चाहे वो अरुण गोविल जी का नाम लिया, बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने क्या, उस समय भी हम लोगों ने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके हमारे, कि ये व्यक्तिगत चुनाव में ये व्यक्ति जाता है जीतने के लिए, क्या वो थोड़ा बहुत हर पार्टियों का, हर किसी का होता है राजनीतिक जीवन में। बिल्कुल इसको आदमी कहने के लिए, पार्टी का कोई गाइडलाइन नहीं है कि इस तरह से कि हम संविधान बदल लिखे। इसके लिए आपने देखिए, वो तो हमने स्वीकार किया, थोड़ा बहुत वोट मिले, चाहे जो हमने हमेशा, हम ये नहीं कहे कि जो है ईवीएम खराब या कोई इस तरह से आरोप जनता के ऊपर नहीं लगाए, हम उसको स्वीकार किए जो हमारे नेताओं ने किया। एक चीज जवाब दो, अगर मान लो किसी ने किया, एक्शन ले लो। आप वो भी नहीं लेते, जनता ने तो एक्शन डाउटफुल कैटेगरी में आ जाते हो। नहीं, जनता ने तो एक्शन उसके लिए लिया, लेकिन रह गया माननीय प्रधानमंत्री जी इसको तो उसी समय भी कह दिए थे कि संविधान के लिए हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। अगर आप आज रात तक या कल तक वीसी को टर्मिनेट कर देते हैं, चलो वीसी नहीं कर रहे हो, डीन को कर दो, तब आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। क्यों गौतम जी? बिल्कुल सही है वैसा। बिल्कुल, जिस प्रकार से माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है, कहीं ना कहीं इसको अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता तो बिल्कुल इसमें कोई तुरंत इसको कैंसिल करने का। यही बात लल्लू सिंह में भी थी। दीपक मिश्रा जी।